एक बड़ा सवाल, और इसके ऊपर व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास कॉल्स भी आ रही हैं स्टूडेंट्स की, और वो तो हमारे हैं, किसी दूसरी जगह पढ़ रहे छात्र भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक और संशय में है कि कब कोचिंग संस्थान खुल सकते हैं, कब उन्हें ठाकुर द्वारा आना चाहिए, या कब अपनी अपनी जो उनकी क्लासेस के स्थान हैं वहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये आंकड़ों के आधार पर जो पुराने रहे हैं, क्योंकि ये अनलॉक 2.0 है, एक पहले भी हो चुका है, जो 8 या 9 महीने का लॉकडाउन हम सभी बड़ी मुसीबत से झेल चुके हैं। इस दौरान जो दूसरा लॉकडाउन लगा, कुछ लोगों ने हमने खुद ने भी कुछ अपने ख़ास खोए और बड़ा अफसोस हुआ उस चीज़ के लिए। अब उसके बाद में सब कुछ संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, बाज़ारों में भी रौनक लौट रही है, लोग अपनी जीवन पूंजी कमाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खर्चे चलाने के लिए अपने कामों पर लौट रहे हैं। सेम ऐसी ही बच्चों के लिए भी एक उम्मीद है कि अब हमारे कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्लासेस अटेंड करने के लिए तो उत्सुक हो, इच्छुक हो, इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि कोरोना की जो बीमारी है उसकी तीसरी लहर की आशंका 99% है कि आ सकती है। कन्फर्म नहीं है किस रूप में आएगी, कितनी विकराल होगी, आसान होगी, या कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको प्रिवेंशन तो बनाए रखनी है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको सैनिटाइजेशन हमेशा करते रहना है, हाथ धोते रहना है, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बात अब कोचिंग संस्थान खुलने की, मेरा मानना यह है, जिस तरीके से पिछली बार अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, धीरे धीरे सब कुछ खोला गया था, इस बार तो इतना सब कुछ बंद भी नहीं रहा। जो बसेस वगैरह थी, ट्रेन से, या जो इंडस्ट्रीज थी वो खुली हुई थी, लेकिन काफ़ी हद तक बंद भी रहा। तो अब एकदम से यूपी में चीज़ें खोल दी गई हैं, सिर्फ संडे और सैटरडे और शाम को 7 से सुबह 7 तक का कर्फ्यू लगा हुआ है। तो अनुमान है, संभावना है कि आपके कोचिंग संस्थान जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो अगस्त के पहले वीक में, यानी कि कम से कम 1 महीना आप ज़रूर माने कि कोचिंग संस्थान आपके खुलने में 1 महीना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, तीसरी लहर नहीं आनी चाहिए इस दौरान। आंकड़े जो ये हमारे सामने आते हैं कि 1,23,000 आंकड़े दिखाए गए आज कोरोना के, इतने लोगों की संख्या, इतने संख्या में लोग मरे, अगर ये बढ़ा तो फिर आप समझ जाना कि ये अनलॉक जो 2.0 है, ये लॉकडाउन तीसरे का रूप ना ले ले। क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत, शिक्षा हो या पैसे इकट्ठे कर करके अपने आगे के भविष्य को सोचना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, 12th 11th, ये सब जितना भी है, ये किसी की जान से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता है। चाहे मैं हूँ या आप हूँ, नहीं चाहोगे कि क्लास में बैठ करके पढ़ाई करते रहें, या हमारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पेपर देने जाते रहें और उसी दौरान उन्हें ये बीमारी अपनी पकड़ में ले ले, और किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के बहुत ज़्यादा सगे संबंधी खोते रहें। ये आप भी नहीं चाहोगे, हम भी नहीं चाहेंगे, यही चीज़ सरकार भी नहीं चाहेगी। तो अगर आंकड़े ज़्यादा नहीं आते हैं तो उम्मीद है जुलाई के बाद आपकी, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं राय दूंगा अभी भी आप अपने घर पर रुक करके अपनी पढ़ाई को सही से करते रहें। जब आपको लगे कि हाँ अब कोई न्यूज़ है कि इस तारीख से खुलने वाले हैं, तब आप अपने जो कोचिंग संस्थान जहां आप पढ़ते हो, वहां आपके जो रूम है, वहां जाकर के पढ़ाई करें। अगर आप जल्दबाजी करते भी हो आने की, तो ध्यान रखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब आप अस्पताल में जाओगे तो आपको अफसोस होगा ये जान करके कि हालत इतनी ज़्यादा बुरी है, कोई दूर दूर तक कोरोना का परमानेंट इलाज नहीं है, आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो सबसे पहले आपको इससे सावधानी बरतनी है। हाँ, पढ़ाई भी ज़रूरी है आगे के भविष्य के लिए, लेकिन अगर आगे का भविष्य ही नहीं देख पाओगे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, आपको कोई मुसीबत हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले प्रिवेंशन और पढ़ाई हम आराम से करते रहेंगे। इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा और बर्दाश्त करो, जुलाई में या फिर जुलाई के लास्ट वीक में जाकर के क्लासेस ओपन हो जाएंगी। हम भी खुश हैं, आप भी खुशी से क्लास में आएंगे, लेकिन सावधानी जरूर बरतेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी वेरी सून, ऑल द बेस्ट।